नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट 2026 पर जयपुर में व्यापारिक संवाद। केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया संबोधन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसान बने ऊर्जादाता। PM कुसुम योजना में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, 3000 मेगावाट क्षमता अर्जित। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का किया आत्मीय स्वागत। जल संसाधन प्रबंधन एवं केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुआ संवाद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित केंद्रीय बजट 2026 पर व्यापारिक एवं व्यवसायिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बजट को देश के समग्र आर्थिक विकास, उद्योग, व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने वाला बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 में व्यापारियों, उद्योगों, MSME, स्टार्टअप्स एवं मध्यम वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देकर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और निवेश का अनुकूल वातावरण बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बजट 2026 राजस्थान सहित पूरे देश के लिए विकास के नए अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन, कर संरचना में सरलता, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जल एवं ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से केंद्र और राज्य मिलकर व्यापार एवं उद्योग जगत को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बजट में किए गए सुधारों से व्यापारियों को सुगम व्यावसायिक वातावरण मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। कि लगातार हमारी सरकार जब से आई है, आपके सहयोग से कई बार मैंने आपको बुलाया है, आपके सुझाव भी लिए हैं। बजट के अलावा जब राजस्थान हो रहा था, जब भी मैंने आपको बुलाया था, आपके जो क्या सुझाव आ सकते हैं, आपने जो सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर हमने राजस्थान किया। और राजस्थान में आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे हैं और आवश्यकता पड़ेगी और भी आगे आ रहे हैं। जितनी हमारे व्यापारी को आवश्यकता होगी, जितनी हम जमीन दे सकते उतनी जमीन भी देंगे और जितनी सुविधा दे सकते उतनी सुविधा भी देंगे, क्योंकि हमें व्यापारियों पर भरोसा है। और इसीलिए मैंने कहा है कि व्यापारी अपने नहीं, राष्ट्र के लिए काम करता है। कितने लोगों के जीवन में वो खुशहाली लाता है, क्योंकि व्यापारी वो है जो समाज में जब अपनी कोई बात कहता है तो समाज उसको सुनता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और यह भरोसा भी मैं दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमारा केंद्र का बजट आया है, आपने देखा है किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए उस बजट को दिया है। और आने वाले समय में राजस्थान का भी बजट आएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप व्यापारी तो हैं ही, लेकिन उससे पहले इस प्रदेश के, देश के नागरिक भी हो। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, बड़ी योजना भी हैं और हमारी वो योजना भी है जिस गरीब को हम सहारा दे सकते हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आम जन को उसका फायदा मिले, व्यापारी को उसको फायदा मिले, व्यवसायिक को उसका फायदा मिले। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करिए। किसी भी प्रकार की कोई आपको इस तरह की बात लगती है तो मैंने एक नंबर भी चालू किया है, उस नंबर पर आप अपनी जानकारी दें और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान को एक उद्योग को बड़ा क्षेत्र भी बनाएं। एक औद्योगिक क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप सभी आइए और अपने मित्रों को भी लाइए, राजस्थान को उत्कृष्ट बनाइए, विकसित बनाइए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए एवं सी के अंतर्गत राजस्थान ने 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अर्जित कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन से प्रदेश का किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहा है और राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदेश के मेहनती किसानों, ऊर्जा विभाग तथा राजस्थान डिस्कॉम्स के अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि कार्य सुगम हुआ है और उत्पादन लागत में कमी आई है। उन्होंने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत सोलर पंप सेट स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे न केवल किसानों की सिंचाई आवश्यकताएं पूरी हो रही है बल्कि डीजल पर निर्भरता भी कम हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित कर रही है। सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के राजस्थान शुभागमन पर मुख्यमंत्री निवास में उनसे भेंट कर पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल से प्रदेश में जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन एवं केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से देश भर में जल सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान जैसे जल संकट ग्रस्त राज्य के लिए केंद्र सरकार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और जल संरक्षण, सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं से प्रदेश को निरंतर लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन फेज 2 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन के प्रथम चरण में चिन्हित सभी प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि दूसरे चरण में भी इसी प्रतिबद्धता और प्रभावशीलता के साथ कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फेज 2 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना आगामी 10 फरवरी तक तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री श्रीनिवास ने कहा कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त कर नागरिकों, उद्योगों और उद्यमियों के लिए एक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है। कंप्लायंस रिडक्शन और डीरेगुलेशन से न केवल सेवाओं की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के सफल क्रियान्वयन से व्यवसायों को बार बार अनुमति लेने, दस्तावेज जमा करने तथा निरीक्षण संबंधी जटिलताओं से राहत मिलेगी। इससे विशेष रूप से स्टार्टअप्स, MSME और नए उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा तथा उनके समय, लागत और संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो सकेगी। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।